Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Pinky and I'm an international student here in Canada. So last वीडियो में जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी कि मुझे कैसे 11 इयर्स के एजुकेशन गैप के बाद अपना वीज़ा वन गो में मिल गया। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे ध्यान रखनी है, जिससे आपका जो वीज़ा है वो आसानी से आ सके और आपको कोई भी इशू फेस ना हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसी का जो सबसे पहला पार्ट है वो होगा कोर्स के बारे में कि आपको अपना कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है। जब भी आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं कनाडा की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है बैक होम तो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हो उस टाइम पे ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी एसओपी में लिखोगे तो आपको ये एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी कि ये कोर्स आपको किस तरीके से लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है कि आप को ये डिसाइड करना है कि आप जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो जो मेरे कोर्सेज थे वो या तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, या मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। जब आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया कि आपको किस तरह का कोर्स सेलेक्ट करना है, तो आप सेकंड पॉइंट पे आते हो। वो पॉइंट होता है कि आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप ये कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या किसी कॉलेज से करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई में फीस का भी फर्क होता है और पढ़ाई के तरीके का भी फर्क होता है। अगर आपका गैप कम है उस केस में आप एक यूनिवर्सिटी प्रेफर कर सकते हैं। ऑल्दो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट यूनिवर्सिटी जो आपको डिग्री देती है उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपका एजुकेशन गैप ज़्यादा है उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कॉलेज प्रेफर कीजिए। कॉलेजेस का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो अच्छा रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटीज़ कई बार आपको एंटरटेन नहीं करती है ज़्यादा एजुकेशन गैप की वजह से। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में वो है कि जब आप कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लें उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर कंट्री में या फिर रीजन वाइज, जैसे कुछ कंट्रीज में साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको रीच आउट कीजिए कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं, इस कोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कोई एजुकेशन गैप है तो आप कितने साल का एजुकेशन गैप कंसीडर करते हैं। जैसे जब मैं अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रही थी तो वहाँ पे ये बहुत क्लियरली मेंशन था कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कि वो 5 ईयर्स से ज़्यादा का एजुकेशन गैप एंटरटेन नहीं करते। तो मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को रीच आउट किया, कईयों के साथ जूम कॉल्स की, कईयों को मैंने मेल लिखा और वहाँ से मुझे रिवर्ट आया कि कौन-कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो इतना गैप एक्सेप्ट करते हैं। कई कॉलेजेस नहीं करते तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, इसका कोई पॉइंट नहीं बनता। आप पहले ही क्लैरिफिकेशन सीक कर लें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस में वो है कि जो कंसल्टेंट कोर्सेज बताते हैं, जो कंसल्टेंट आपको कोर्स बताते हैं वो जेनरिक कोर्स बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि आपका एक्सेप्टेंस आ जाए, आपका एडमिशन हो जाए जिस भी कॉलेज में या कोर्स में एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर बनाने के हिसाब से आ रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा टाइम लगाएं, थोड़ा टाइम दें रिसर्च को, खुद कॉलेजेस और कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करें और फिर कंसल्टेंट को बताएं कि आप इन कोर्सेज में मेरे लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो कंसल्टेंट क्या करते हैं, जेनरिक बिजनेस के कोर्सेज बता देंगे बच्चों को या ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ये बहुत जेनरिक कोर्स है। ये कोर्सेज में एक्सेप्टेंस आ जाता है लेकिन बच्चा एट द एंड कुछ सीखता नहीं है। तो आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं, आप अराउंड 20,000 $18,000 to 20,000 खर्च कर रहे हैं, तो आपका कोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे आप कुछ सीख सकें जो आपके इन फ्यूचर काम भी आए। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको लगता है कि आप कनाडा में किसी को नहीं जानते हैं, और कंसल्टेंट जो आपको बता रहा है आप उस चीज़ से ताल्लुक भी नहीं रख पा रहे हैं, बिकॉज आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो कोर्सेज कंसल्टेंट आपको बता रहा है उन कोर्सेज में और जो कोर्स आप करना चाहते हो उनमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप कहाँ से बात कर सकते हो। आपने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रीच आउट किया, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे मोस्टली हर यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपको कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा जो एक यूट्यूब चैनल चला रहा होगा, तो आप उन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने पीयूष मेरवाल को रीच आउट किया था एंड ही रिस्पॉन्डेड मी बैक। उन्होंने रिवर्ट किया
और उन्होंने जो मेरी क्वेरीज थी उनका आंसर भी दिया। सो अ बिग शाउट आउट टू पीयूष मेरवाल। एंड यहाँ पे मैं उसके यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच। काफ़ी ऑथेंटिक कंटेंट बनाते हैं जो कि बहुत यूजफुल है, वो जेन्युइन कंटेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कोर्सेज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं इनका फीडबैक कैसे मिलेगा। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट टूल, आपको यूज करना आना चाहिए। नहीं आता तो स्टार्ट कर दो एक्सप्लोर करना। जिन लोगों ने जिस कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया है उनमें उनके जो पास आउट्स हैं उनको रीच आउट करो, उनसे फीडबैक लो या उनकी प्रोफाइल्स चेक करो कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। मैंने भी यही किया था और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कि जो सर्टेन कॉलेजेस हैं उनका जो एलुमनाई है वो कहाँ सेटल्ड है, किस तरह की जॉब करते हैं, कितने लोग अपने फील्ड में जॉब कर रहे हैं, और इससे आपको अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी हेल्प होगी। कोर्स सेलेक्ट करना शायद इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का काम करता है। सेकंड, आपकी जो स्किल है, जिस फील्ड में आप काम करके आए हो है, जो आपने पहले से पढ़ाई की है, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है, आप उसमें और ग्रो करते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा अप्रूव और रिजेक्ट होता है वो है आपकी एसओपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं बहुत मैटर करते हैं। मैंने 4 कॉलेजेस में अप्लाई किया था अपने कोर्सेज और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, अपने वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें से 3 में मुझे एक्सेप्टेंस आई थी। एक कॉलेज टीआरयू ने मुझे मना कर दिया था क्योंकि वो उतना लंबा एजुकेशन गैप कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं और इसी के बेस पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को कनाडा आके पढ़ना है या काफ़ी एजुकेशन गैप के बाद कनाडा पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए। एंड ज़्यादा अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मेंशन है। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ भी फीडबैक है तो वो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर दैट। थोड़ी सी फ्रीक्वेंट नहीं थी मैं अभी यूट्यूब पे बिकॉज नया देश है, नई चीज़ें सेटल करनी थी, घर, कॉलेज, चीज़ें थोड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, बट इवेंचुअली नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड अप। सो कोशिश करूँगी कि वीडियोस भी लगातार आएँ, इंफॉर्मेटिव आएँ, ताकि आपको पता लगे कि एक नए देश में जाके सब कुछ शुरू से शुरू करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। थैंक यू सो मच।